तो संतों की इस बात का भरोसा रखो, युगल चरण की शरण गह, मन में धर विश्वास, रीति भजन की यह ध्रुव, छाणे सबकी आस। तो श्लोक ये कह रहा है कि अत्यधिक विषय सेवन के कारण, विषय चिंतन के कारण जिनका मन अत्यंत दुर्बल हो गया है, चंचल हो गया है, अरे वे पामर लोग आपके इस श्री चरणारविंद की शोभा का कभी दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया, बोले क्यों? क्योंकि आपके भक्तों से दूर रहते हैं। कल भी यही चर्चा हो रही थी ना, पाप बहुत बढ़ेगा, संत अच्छा नहीं लगेगा, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी बात कहने वाला आपको अच्छा नहीं लगेगा, हित की बात कहने वाला आपको आपका बैरी लगेगा। ज्वर बहुत हो जाए तो मिश्री की डली कड़वी लगने लगती है, सर्प का विष चढ़ जाए तो निबोरी मीठी लगने लगती है। ऐसे ही विषय का विष बहुत चढ़ जाए तो जो अच्छी बात है वो कड़वी लगेगी, और जिससे अहित होगा वही आपको अच्छी लगेगी। यद्यपि कुछ करने से भगवान नहीं मिलते, फिर भी करना हमारी विवशता है। तो संत कहते हैं भाई इसको सही करना, कहीं आपका कर्म आपको प्रभु से दूर न ले जाए, कहीं आपकी क्रिया, आपकी करनी आपको प्रभु से दूर न ले जाए। क्यों संतों ने कहा जी मार्ग सब संत गया छ, वी मार्ग में जास्या। भगवान ने भी यही बात कही, महाजनो ये न गतः सपंथा। भाई संतों के पीछे पीछे चलना, उन्होंने जैसा जीवन जिया, उनके आचरण को एक गुरु मानकर अपने जीवन को वैसे ही साधने का प्रयास करना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म शुद्ध हो तो धर्म हो जाता है, और कर्म विपरीत हो तो यही प्रभु से दूर ले जाने का कारण भी बनता है। तो कहा कि वो लोग, वो पावर लोग, अत्यंत विषय सेवन के कारण जिनका मन बहुत चंचल हो गया है, अरे वो नहीं दर्शन कर पाते प्रभु आपके श्री चरणों के शोभा का। क्यों? क्योंकि वो आपके भक्तों से दूर हो जाते हैं। श्री बिहारी देव जी महाराज कहते हैं, रज छाड़े रज पाइये, रज पाए रज जाए। रज छाड़े रज पाइये, अरे वो विषय का सेवन छोड़ोगे तो वृंदावन की रज का सुख मिलेगा। रज छाड़े रज पाइये, और कह रहे रज पाए रज जाए। कह रहे बहुत रजोगुणी जीवन हो गया तो बोले भजन का सुख नहीं रहेगा, वृंदावन की रज का जो सुख है बोले वो प्राप्त नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे इस बात की कि भाई सब जगह विकास का मापदंड एक ही नहीं हो सकता। दुनिया भर का ईंट पत्थर डाल दिया यहां वृंदावन में लाके, वृंदावन का विकास हो गया? अरे हमने वृंदावन के स्वरूप की बड़ी क्षति कराई है, और विगत 20 वर्षों में जो हुआ है वो पिछले 200 वर्षों में नहीं हुआ था। पिछले 20 सालों में जो हो गया यहां वो 200 वर्षों में नहीं हुआ था। क्योंकि श्री जी की कृपा से भजन करने वाले संतों का दर्शन होता है, कभी कभी उनके संभाषण का भी लाभ मिलता है। तो कितना कितना पीड़ित है उनका मन कि भाई जिन तरु लताओं के सेवन के लिए वृंदावन आए थे, जिस रज में रज होने के लिए वृंदावन आए थे, कह रहे कि इस रजोगुण ने वो सब विकृत कर दिया। कैसे वृंदावन के संत थे, व्यास जी के कान में खबर पड़ी, वृंदावन में किसी ने कोई लता काट दी, व्यास जी के कान में खबर पड़ी। व्यास जी को इतना दारुण दुख हुआ, ठाकुर जी से दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, अरे मथुरा खुदत और कटत वृंदावन, मेरे पुण्य ते पाप सवायो। कह मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पुण्य ते पाप सवायो, ये दिन देखवे के काजे काय को व्यास जीवायो। प्रभु मैं आज ये दिन देखने के लिए जी रहा था, मेरी आंख के सामने वृंदावन के तरु लता कट रहे हैं। आप देखो कैसी प्रीति, कैसा अनुराग था उनकी वृंदावन की तरु लताओं में, क्योंकि भाई यही वृंदावन की संपत्ति थी। आज तो मुझे थी ही कहना पड़ेगा, जिसको आपके मेरे रजोगुण तमोगुण ने लूट लिया, यही वृंदावन की संपत्ति थी। अरे मैं तो जिस दिन से यहां बैठा प्रभु की कृपा से, उस दिन से आपसे कह रहा हूं, वृंदावन में घर बने न बने, अपने घर को वृंदावन बनाइए। आपका घर कुंज भवन जैसा हो। हमने लूट ली वृंदावन की ये संपत्ति, जिसके लिए संत अपने प्राण न्यौछावर कर दिया करते थे। इतनी पीड़ा व्यास जी को हुई, अरे ये दिन देखबे के काजे काहे को व्यास जीवायो। अरे इसीलिए तो संत आकर यहां पर पढ़ते थे कि बैठी रहूं कुंजन के कोने,
और श्याम राधिका गाऊं? पहले भी मैंने आपसे संकेत किया था, हमारे महाप्रभु जी ने प्रियालाल के किस कुंज भवन का संकेत किया है। वो कोई स्वर्ण और मणिमाणिक से बना हुआ कुंज भवन नहीं है। देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, और माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम भी सम्मिलित हैं इसमें, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये तो हमारी श्री जी बड़ी करुणामयी हैं, वो हमारे अनंत अनंत अपराधों की ओर ध्यान नहीं देती। नहीं तो भाई हमने अपना घर बनाने के लिए प्रिया प्रीतम का कुंज भवन तोड़ा है। अरे यहां तो कुंजे ही कुंजे थी, कोई तो कारण रहा होगा भाई। जब श्री स्वामी जी महाराज, श्री महाप्रभु जी प्रभृति इन विभूतियों ने भी यहां मंदिर नहीं बनाया। लता भवन सुख शीतल छहा, सेवक जी कहने श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। बड़े बड़े राजा महाराजा आए अपना वैभव लेकर, स्वर्ण रत्नों से भरे थाल लेकर आए बड़े बड़े राजा महाराजा यहां, पर सेवक जी कह रहे हैं भाई इन रसिकों ने स्वीकार नहीं किया, तहां न वैभव आन की। व्यास जी ने कहा कि हमें किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंध, गुरु गोविंद सखी सखा सब फल फूलन की गंध। इसलिए कह रहा हूं मुझे कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में, क्योंकि यही सत्य है। आप मैं हम सब इस पाप में सम्मिलित हैं। हमने अपने घर बनाने के लिए प्रिया प्रीतम के कुंज भवन तोड़े हैं, हमने किया है ये अपराध। क्यों? क्योंकि स्वार्थ से भरा जीव है। पर जैसे बालक मां की गोद में मल भी त्याग कर दे, मां बालक पर क्रोध नहीं करती ना, ऐसे करुणामयी कृपामयी हमारी किशोरी जी हैं। हमारे इतने अपराध देखते हुए भी हमको रखा है यहां जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, वो आपको मुझे कृपा करके प्रदान किए। ये उनकी कृपा करुणा है। क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हुए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोए। तभी मैंने कहा भाई सब जगह विकास का मापदंड एक ही नहीं हो सकता, तीर्थों का विकास इस प्रकार नहीं हो सकता। पर क्या है ना भाई, जब सत्ता रजोगुणी तमोगुणी लोगों के हाथ में रहेगी तो वो अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे। और आज भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था है। एक समय ऐसा था जब कितना भी प्रतिभा और शक्ति संपन्न राजा क्यों ना हो, पर वो गुरुजनों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। वो कोई निर्णय लेता था तो विद्वानों की, गुरुजनों की, धर्म की सम्मति से लेता था। पर आज ऐसा समय देखने को मिल रहा है। एक समय था जब राजनीति धर्म के अनुगत होती थी, धर्म की अनुगामी नहीं होती थी राजनीति। अब आज की स्थिति के लिए तो कुछ मुझे क्यों कहना है, आप सब जानते ही हो, आप सब जानते हो। और भाई ये स्थिति केवल इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर, हम सावधान रहें। हमको कोई संसार नहीं बदलना है, ना उस ओर तो हमको जाना ही नहीं। हम सावधान रहें। तो संत कहते रज छाड़े रज पाइये, रज पाए रज जाए। अब फिर कह रहे रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। वृंदावन की रज का सेवन करने वाला ही रसिक है, क्योंकि वृंदावन की रज ही रस है। रस समुद्र प्रवाहित होता है प्रिया जी के श्री चरणों से। और अगर श्री चरणों के पादुकादि व्यवधान शून्य स्पर्श का अधिकार किसी को है तो वो तो वृंदावन की रज को है ना, वृंदावन की भूमि को है, वृंदावन की रज को है। तो रज ही रस है। कह रहे इस रज का सेवन करने से फिर धीरे धीरे रजोगुण नष्ट होता है। लेकिन कोई यही रजोगुण ले आए तो फिर बोले रज पाए रज जाए। तो आपको मुझे यह भी सीखना है भाई, वृंदावन में रहना है, कैसे रहना है। हमारा घर वृंदावन में बन गया, पर यह नहीं भूलना है कि भाई हम वृंदावन में हैं, हम वृंदावन में हैं। क्या क्या इस धाम की शोभा है, क्या यहां की महिमा है, क्या यहां की गरिमा है। हम वृंदावन में हैं। और भूलना नहीं, ये तो सत्य है। ये अपराध तो अपने माथे हमको लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मैं तो करता हूं, मैं तो करता हूं। जिस भूमि पर हमने बनाए हैं अपने ऊंचे ऊंचे भवन, वस्तुतः वो तो प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। राधा मोहन को निज मंदिर और महाप्रलय नहीं जात। क्योंकि भाई सिद्धांत को मानना पड़ेगा तो फिर पूरा मानना पड़ेगा। हम माने तो पूरा माने,
तो खैर यहां ये कहा जा रहा है, कह रहे वो अत्यंत विषय का सेवन चिंतन करने वाले जो पामर जन हैं, जो विषयी लोग हैं, वो नहीं कर पाते आपके चरणों की शोभा का दर्शन। क्यों? क्योंकि आपके भक्तों से दूर रहते हैं। अत्यधिक विषय सेवन संत से, सत्संग से दूर ले जाता है। बहुत अधिक रजोगुण होगा, संत के निकट नहीं आ पाओगे। अरे कृष्णगढ़ नरेश राजा सावंत सिंह जी, जिनका बाद में नाम श्री नागरीदास जी पड़ा, बड़ी सुंदर उनकी वाणी है, बड़े अद्भुत रसिक महापुरुष हुए। कहते हैं जब पहली बार वृंदावन आए तो उसी राजसी वेश में आए थे। कह रहे हैं उनको देख देख कर संतों ने अपनी कुटिया बंद कर ली, उनसे मिले नहीं। बोले अरे कोई घोर रजोगुण लेकर आया है, हमारे भजन में विक्षेप हो जाएगा। संत उनसे मिले नहीं। फिर जब उनको अपनी अपनी भूल का अनुभव हुआ, उनको पता चला मेरी मुझसे कहां त्रुटि हुई, फिर आए सुंदर सात्विक भेष धारण करके, तो संतों ने अपने चरणों में बैठने की अनुमति दी। भाई कुछ ऐसा है जिससे अपने भजन भाव की रक्षा करनी पड़ती है, जिससे अपने भजन भाव को बचाकर रखना पड़ता है। कोई एकांत में रहता है तो ये नहीं है कि भाई वो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, आपको हीन समझता है, ना ना, ऐसा नहीं है। फिर भाई अपने भजन भाव को आज के समय का स्थिति का विचार करते हुए अपने भजन भाव को बचाने के लिए एक व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। घोर रजोगुण तमोगुण से भरा व्यक्ति आएगा, अपनी बात करेगा, अपने शब्द आपको दे जाएगा, अपने भाव आपको दे जाएगा। कब तक इससे जूझते रहोगे भाई? और फिर ध्रुवदास जी ने कहा है कि सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गहे। बुद्धिमान किसान तो वही होता है, भगवान पर भरोसा भी करता है, परिश्रम भी करता है, और बीज बोकर अपने खेत की बाढ़ से रक्षा भी करता है। उसको भगवान का भी भरोसा है, लेकिन वो परिश्रम भी कर रहा है, खून पसीना भी बहा रहा है, और बीज डालने के बाद वो अपने खेत की बाढ़ से रक्षा भी करता है। कई बार तो रात भर जागता है। जब फसल हो जाती है तो पशुओं से बचाने के लिए किसान रात भर जागता है, क्योंकि इसके लिए बड़ा परिश्रम किया है। तो अपने भजन भाव को बचाकर रखना पड़ता है। इसलिए संतों ने व्यवस्था बनाई, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरी, तब मिलिए। सबसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, सबके प्रति सद्भाव रखिए, सबसे मिलिए नहीं, सबसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भाई हम पर संतों की कृपा है। ऐसे सत्शास्त्र की सन्निधि में बैठकर आप में चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी प्रसाद मिल जाता है, आपको भी मिल जाता है। तभी तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, हमको ये अवसर मिल रहा है, हमको ये प्रसाद मिल रहा है, हम तो कुछ करके दिखाएं, हम तो अपने जीवन को बनाकर दिखाएं, हम तो जीवन सिद्धि की ओर आगे बढ़े। नहीं तो हम भी भाई वहीं उन्हीं गलियों में भटक रहे थे और भटक रहे होते। मैं तो जब श्री महाप्रभु जी का दर्शन करता हूं, हम भी वहीं भटक रहे होते भाई। इनकी कृपा हुई हम यहां तक आ गए, इनकी कृपा हुई इस जीवन का मूल्य समझ में आया, इनकी कृपा हुई इन क्षणों का महत्व समझ में आया। बहुत अधिक सुविधा की ओर न देखना। आपको याद हो, यहीं से मैंने कभी कहा था, तो एक प्रार्थना प्रभु से है, हम सेवा करते रहें। कोई ऐसा क्षण जीवन में ना आए हमको सेवा करानी पड़े किसी से। हमारा तन मन साधन ऐसा रहे, प्रभु हम सेवा करते रहें। बहुत अधिक सुविधा की ओर न देखना। और इस सब से बचने की सबसे सुंदर युक्ति सेवा ही है। आप सेवा में लगे रहोगे, आपका तन मन साधन सब सदा रहेगा। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने बिना कुछ कहे सब प्रश्नों का उत्तर सेवा के रूप में आपके मेरे हाथ में दे दिया कि भाई सेवा करना, संतों की, गुरुजनों की सेवा करना, प्रियालाल की सेवा करना, व्यवहार में भी जब अवसर आए तब सेवा करना। सेवा से तन मन साधन सब सदा रहेगा, बढ़ने नहीं पाएगा रजोगुण जीवन में। क्या है ना भाई, मखमली बिछौना हो, 8-10 लोग सेवा में लगे हों, तो जो जन्म जन्म से प्रमादी हो गया है जीव, उसको तो ये सब अच्छा लगेगा ही ना। हमको अपने पुराने संस्कार तोड़कर छोड़कर एक नया मार्ग बनाना है, फिर उस मार्ग पर चलना है। इसीलिए तो जब बात अनुशासन की आई तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमेव। बड़ी काम की बात है साधक जीवन के लिए, ध्यान से सुनना। भगवान ने अर्जुन से कहा यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम।
क्या है ना, सबसे पहले तो ये मानो कि भाई जन्म जन्म से प्रमाद हमारा स्वभाव बन गया है। अब उसको छोड़कर, उससे हटकर पहले एक नया मार्ग बनाना है, उस पर जाना है। अरे ये बात तो मनोविज्ञान भी मानता है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। थोड़ा सा मैंने पढ़ा है तो मैं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए 2 बरस से कोई काम कर रहे हैं, वो आपके अभ्यास में आ गया, आपके शब्दों में गई तो आदत हो गई उसकी। अब यदि उस आदत को छोड़ना है ना, तो आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो रीवायरिंग करेगा। जब आप उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे, आप नई परिधि में जब जाएंगे, तो जो आरंभ का समय होगा वो बड़ा कठिन होगा, बड़ा नीरस होगा। आप कभी कभी भीतर से अवसाद से भी भर सकते हैं, आपको चारों ओर निराशा दिखाई पड़ सकती है। उस समय से जूझना होता है, उस समय से निकलना होता है। हम भजन करने बैठते हैं, सब लोग कहते हैं भाई जब भजन करने बैठते हैं तब मन की चंचलता और अधिक बढ़ जाती है। भाई उसको देखना है, उससे जूझना है, उस स्थिति को यूं का यूं छोड़ नहीं देना है। यदि उस स्थिति को यूं का यूं छोड़ दिया तो हम आज जहां हैं, हम 100 वर्ष बाद भी वहीं होंगे, 2, 4, 5 जन्म बाद भी हम यहीं होंगे। जीवन की दुविधा, विडंबना, पीड़ा यही तो है, यही तो जीवन की वेदना है कि जीवन की गति जो है, जो प्रवाह है, वो कुंठित हो गया है, उसको फिर से प्रवाहमान करना है। और फिर ये जो प्रमाद है, ये जो शरीर के सुखों की जो चाह है, जो इच्छा है, इसका अभ्यास भाई हमको जन्म जन्म से है। अब हमको एक नए मार्ग पर जाना है, थोड़ा कठिन तो है, थोड़ा सा इससे जूझना पड़ेगा। तभी भगवान ने कहा, बोले पहले पहले तो विष पीने जैसा है ये, यत्तदग्रे विषमेव। और भगवान ने कहा परिणाम है अमृतोपमा, लेकिन इसका परिणाम अमृत के समान है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, निराशा की स्थिति आ सकती है। आपको लगेगा कि नहीं भाई कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, इससे तो हम वहीं अच्छे थे। ये सब बात आपकी मन बुद्धि आपको सिखा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तभी आज जहां से बात हुई, धीरज धरना पड़ता है, सुख और दुख दोनों में धीरज धरना पड़ता है, आशा निराशा दोनों में धीरज धरना पड़ता है। और धीरज के मूल में क्या है? धीरज के मूल में क्या है? ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य के मूल में हरि चरणों की भक्ति। तभी देवताओं ने ये श्लोक यहां पर कहा, तभी इस श्लोक का यहां पर गान किया गया है। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेन्द्रि सरोज पीठम। तो भाई बहुत अधिक सुविधा न देखना जीवन में। क्या होगा? पुराना अभ्यास है। जैसे दबी हुई अग्नि को थोड़ी सी हवा फिर प्रकट कर देती है, ऐसे जो हमारे पुराने संस्कार हैं, थोड़ा सा आप चूके, थोड़ी सी असावधानी हुई, वो फिर से अंकुरित होने लगेंगे। इसीलिए संत कह रहे हैं, रे मन संभल संभल पग धरी, रे मन संभल पग धरी। नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते कोई भी दुर्गुण फिर ऐसे छोटी सी लहर के समान आता है जीवन में, वो कब समुद्र का रूप धारण कर लेता है फिर पता नहीं चलता। ऐसे इस लहर के समान आएगा। कोई भी बुरी आदत ना ऐसे हाथ जोड़कर आती है, सर झुकाकर हाथ जोड़कर आती है वो आपके जीवन में, फिर आपके माथे चढ़ बैठती है वो, फिर आपके मन बुद्धि पर अपना अधिकार कर लेती है। तभी बुद्धिमान लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो पहले से ही सावधान है, सावधान सदा सुखी। और फिर अपने यहां तो भाई सावधानी ही साधना है। सेवा में सावधान, हमको सेवा में रहना है, सेवा में सावधान। स्वामी जी के लिए यही तो कहा श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज ने, कह रहे कैसी सेवा है? सुघर सेवा में सावधान। सेवा में तो सावधानी अपेक्षित है। ध्रुवदास जी 42 लीला में वर्णन करते हैं कि कभी कभी प्रियालाल रस में डूब जाते हैं, पर सावधान तहां सखी हितकारी। प्रियालाल के हित का विचार करने वाली वो सखी, वो सावधान है। सावधान तहां सखी हितकारी। अपने यहां तो सावधानी ही साधना है। अपने को और कोई ध्यान लगाना नहीं है, कोई और तपस्या अपने को करनी नहीं, अपने को तो सेवा में सावधान रहना है। प्रमाद हमारे संस्कार में है, अब हमको सावधानी का संस्कार बनाना है। सार की बात यह है। तो थोड़ा कठिन होगा पर निराश नहीं होना। ये थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा नीरस शुष्क सा समय भी आएगा, पर वो निकल जाएगा। धीरज धरना, और धीरज के लिए ज्ञान वैराग्य चाहिए, ज्ञान वैराग्य के लिए हरि चरणों की भक्ति। इसलिए नर देही पाई चित चरण कमल दीजय,
और दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय। बड़ा सुंदर श्लोक है अगला। पानेन ते देव कथा सुधाया। प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं। यथांजसान्वीयुरकुंठ दृश्यम्। और कह रहे हैं वहां जो जो निरंतर आपके कथामृत का पान करते हैं, कह रहे एक दिन भक्ति उमड़ जाती है उनके हृदय में। भक्ति की कृपा होती है, उमड़ आती है भक्ति, और उस उमड़ी हुई भक्ति से कह रहे उनके अंतःकरण का मार्जन हो जाता है, निर्मल हो जाता है मन, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे। भाई संतों के पास रहोगे, सुनते रहोगे भगवान का जस रस, क्या होगा? धीरे धीरे भाव बढ़ेगा। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे। मन निर्मल हुए संता धूरे। मन निर्मल हुए संता धूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। क्या प्रवृत्त भक्तिया, धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे वो भावना उमड़ती है। और जैसे कभी कभी बड़ी तीव्र वेग से आई हुई लहर बहा कर ले जाती है किनारे पर पड़ा हुआ सब, ऐसे ही उमड़ी हुई भक्ति भावना बहा ले जाती है अपने साथ। हमारे मन के सब मन शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। इसीलिए बाईसा कहती थी, भाई कोई ऐसी व्यवस्था करो मुझे संतों का दर्शन होता रहे। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। ये इन्हीं की कृपा से ये प्रेम बेल जो है कि मेरे हृदय में बोई गई थी, इन्होंने ही अपने अपने संग से इसको सींचा है, इसको पोसा है। हाँ, फिर कहती है अब तो बेल फैल गई, कहां करेगो कोई। अब तो इसकी छाया घनी हो गई और इसकी छाया में बैठकर मैं सुख पाती हूं। तो भाई बने रहोगे संतों के आसपास, सुनते रहोगे उनके मुख से भगवान का जस रस, ऐसी एक दिन भावना बढ़ती बढ़ती बढ़ जाएगी। मन सदता सदता सद जाएगा, भाव शुद्ध होता होता हो जाएगा। ऐसी प्रभु से होते होते प्रेम हो जाएगा। अगली बात बड़ी सुंदर है। पानेन ते देव कथा सुधाया। प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाय। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं। यथांजसान्वीयुरकुंठ दृश्यम्। और कह रहे यहां तो ऐसे ही हरि कथामृत का पान करते करते फिर ऐसे ही आत्मज्ञान हो जाता है। देखो सत्संग का फल क्या है? एक शब्द में विवेक। सत्संग का फल विवेक है। विवेक का फल क्या है? विवेक का फल क्या है? मैं सोच रहा हूं कोई पुरस्कार रखते हैं यहां, जो सही उत्तर देगा उसको पुरस्कार मिलेगा। सत्संग का फल विवेक है, ये तो हमने कई बार कह सुन लिया। बिन सत्संग विवेक न होई। जैसे थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, कितनी बुद्धि दौड़ाते हो वहां व्यवहार में। दसों दिशाओं में अकल के घोड़े दौड़ते हैं वहां। तो यहां आओ, थोड़ा सोचो विचारो। सत्संग का फल विवेक है। विवेक का फल क्या है? सत्य असत्य का बोध विवेक का फल नहीं है। सत्य असत्य का बोध विवेक का अर्थ है।
विवेक का अर्थ क्या है? सत्य सत्य का ज्ञान। ये विवेक का अर्थ है, विवेक का फल नहीं है। विवेक का फल क्या है? ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी दल मिलेगा जो जो इस प्रश्न का उत्तर देगा। किसने कहा संसार से वैराग्य? हाँ, शाबाश। विवेक का फल है संसार से वैराग्य। ये विवेक का फल है। जान लिया कि ये ठीक है, ये गलत है, उसके बाद गलत को छोड़कर ठीक में लगे नहीं, तो फिर जाने हुए का क्या फल हुआ? यही बात तो हरिराम व्यास जी से बाबा विश्वनाथ ने ब्राह्मण का भेष धर के पूछी थी। बोले व्यास जी, जो ये सब पढ़े लिखे हो, का फल क्या है? विवेक, यानी सत्य असत का ज्ञान हो जाए। और उसका फल क्या है कि भाई जो जो जिस वस्तु को आपने सत्य जाना, उसको केवल जान के ही रह गए या उसको प्राप्त करने का प्रयास भी किया, उसको पाया भी। एक अनजान व्यक्ति मूल्यवान वस्तु से वंचित है, उसका कारण उसका अज्ञान है, लेकिन जानते हुए मूल्यवान वस्तु के मूल्य को, उसकी महिमा को जानते हुए कोई यदि उससे वंचित है, फिर वो प्रमादी है। और प्रमादी ही अपराधी है। प्रमाद अपराध है। किसके प्रति अपराध है? इस मानव देह के प्रति अपराध है। क्यों महापुरुष कहते हैं कि प्रमाद जीव का सबसे बड़ा शत्रु है? प्रमाद मानव देह के प्रति किया हुआ अपराध है। यदि आप प्रमाद करते हैं तो जो प्रभु ने आपको ये जो अवसर दिया, ये जो प्रसाद दिया करुणा करके, ये दिव्य वस्तु जो आपको प्रदान की, आप इसका अनादर कर रहे हैं, आप इसका अपराध कर रहे हैं। क्यों ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, यहां में प्रमाद ना करे, रसिकन को संग करे निस्दिन, यहां में प्रमाद ना करे, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। और हो जाता है ये, क्यों? क्योंकि हमारे स्वभाव में है ये, हो जाता है हमसे प्रमाद। अब भाई आप आ गए हो मेरे पास तक, तो मैं आपको चैन से सोने तो नहीं दूंगा। हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगे कि ये कौन से झंझट में पड़ गए, और मैं आपको चैन से सोने तो नहीं दूंगा। ये जो शब्द जा रहे हैं ना आपके भीतर, ये कुछ हलचल करेंगे, ये आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि यही संकल्प लेकर आता हूं मैं यहां पर। तो इसीलिए प्यार से समझ जाओ तो अच्छी बात है। मन वे भजन कर गोविंद दास, मन वे भजन कर गोविंद दास, मन वे ए पूंजी स्वासादी, मन वे ए पूंजी स्वासादी, एनुलादे प्रभु दे लेखे, ए जग पे अवेखे, भजन कर गोविंद दास, मन में भजन कर गोविंद दास। ऐसी सत्संग की कृपा से विवेक और विवेक के फलस्वरूप वो दृढ़ वैराग्य उनको प्राप्त हो जाता है, उनकी साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाता है। उसके बाद तो क्या रह जाता है भाई? जो संसार से निराश हो गया, जिसने ठोक पीट कर देख लिया भाई यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके जीवन में क्या रह जाएगा? दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। देखो, साधना की सिद्धि भगवान से मिलने में है। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि जब सब कहते हैं भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान साधन से नहीं मिलते, फिर आप लोग साधन की इतनी बात क्यों करते हो? हाँ ठीक है, साधन से भगवान नहीं मिलते, लेकिन साधन आपको भगवान से मिलने के योग्य बनाता है। साधन संसार को दूर करता है, साधन जीवन से द्वंद्व नष्ट करता है, साधन आपको वो सुदृढ़ स्थिति तो प्रदान करता है। हाँ ठीक है, साधन भगवान से न मिलाता हो, लेकिन साधन भगवान से मिलने की इच्छा देता है। साधन से भगवान मिलन की प्यास जगती है, साधन से भगवान मिलन की लालसा बढ़ती है। सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की
प्यास मन लागी। तो इस स्तुति का अंतिम श्लोक, तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठा त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। बोले कुछ अन्य धीर पुरुष, कुछ अन्य महापुरुष भी अन्य अन्य साधनों के द्वारा अपना इंद्रिय निग्रह करके, मन को जीत कर वो मुक्ति पा तो जाते हैं। अरे वो मुक्ति पाकर और आपके इस सत्व स्वरूप में लीन तो हो जाते हैं, पर कह रहे उनको श्रम बहुत होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ और निबटत बिरला कोय, और फिर तेही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की हुए। अरे साधन तो हैं और भी, पर बड़े कठिन है। कहा कि उनमें क्लेश है, उसमें श्रम बहुत करना पड़ता है। और फिर दूसरी बात, भूल हो जाए तो उसमें पथ से गिरना भी पड़ता है, उसमें पथ पतन का भय है। भक्ति के अतिरिक्त कोई भी मार्ग है उसमें स्खलन का भय है, उसमें गिर जाने का भय है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई संभालने वाला नहीं है। वहां तो आप अपने संकल्प से चले हो, वहां तो आपको अपने साधन का बल है। भक्त को भगवान का बल है, कर रहा है वो सब कुछ, श्रवण कथन स्मरण सब कर रहा है, पर वो ये जानता है मुझसे भया न होएगा साहेब करता मोह। और भगवान ने भी वैसे देखा जाए तो इसी प्रकार के साधन का पक्षपात किया श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान ने यही तो कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। भगवान ने कहा तू निमित्त बन जा, तू मेरे हाथ का खिलौना बन जा, तू मेरा यंत्र बन, मैं अपनी शक्ति से तुझसे कार्य कराऊंगा, महत् कार्य, श्रेष्ठ कार्य। तू अपने आप को सौंप दे मेरे हाथ में। और अभी चर्चा के आरंभ में मैंने आपको कहा आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है। तन गुरुजनों की बताई रीति से भगवान की सेवा में लगा रहे। आपके मन में वही भाव हो जो आपके गुरु का भाव है। मन गुरु के मन से मिलकर एक हो जाए, और जो आपकी बुद्धि है वो गुरु के सिद्धांत को यथावत स्वीकार कर ले। फिर उसमें किसी प्रकार का कोई संशय उपस्थित ना हो, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। इसे ही कहते हैं निमित्त हो जाना, इसे ही कहते हैं अपने आप को दे देना प्रभु के हाथ में। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू ऐसा निमित्त हो जा, फिर मैं अपनी शक्ति से तुझसे महत् कार्य कराऊंगा। तो यहां देवताओं ने भी कहा कि भाई करना ऐसा ही चाहिए। साधन तो और भी अनेक हैं, लेकिन उनमें बड़ा श्रम है, उसमें पथ पतन का भय है, उसमें स्खलन हो जाने का भय है। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। महाप्रभु कह रहे परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंजा। बिना हरि की कृपा के कौन निकला है इससे। फिर याद आ गए मुझे काकभुसुंडी जी के शब्द, बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरुते बिन हरि भजन न भौतरिए यह सिद्धांत अपे यह सिद्धांत अपे। देखो महापुरुषों के लिए तो अपने मन की शांति, चित्त का स्वस्थ रहना, यही उनका धन, उनकी संपत्ति है। गरुड़ जी के बुद्धि में जैसी थोड़ा संशय हुआ, ये संपत्ति छिन गई तो व्याकुल हो गए वो। अच्छा देखो, वैसे कभी आप इस स्थिति का विचार करो तो आपको भी आश्चर्य होगा, जो दिन रात भगवान की सेवा में लगे हैं, स्वयं ज्ञान का ही स्वरूप है। गरुड़ जी जब यहां वहां गमन आगमन करते हैं, फिर उनके पंखों से वेद ध्वनि गुंजित होती है। ऐसे गरुड़ जी, उनको संशय हो गया हमारी तो क्या ही गति होगी, कैसी भगवान की प्रबल माया है, वो भी भूल गए। इसीलिए देवताओं ने कहा, बोले प्रभु साधन विधियां अनेक हैं, पर उसमें पथ पतन का भय है। आपकी कृपा के बिना इस काल के क्रम का छेदन करके कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता। निज अनुभव सुनी कहूं खगेसा बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। तो इस स्तुति से भी, इस स्तुति के माध्यम से भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया
भाई सब साधनों में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, ये श्रीमद् भागवत का लक्ष्य भी है। इसी सार सिद्धांत की प्रतिष्ठा कि बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेय। अच्छा, किस स्थिति में यह स्तुति आरंभ की गई थी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो सब पंच महाभूत हैं, ये सब अपने बल पर सृष्टि रचना कर नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान के चरणों की स्तुति की कि हे देव आप कृपा करिए, आपकी कृपा दृष्टि होगी तो ही कोई कार्य सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि क्यों गोपाल ही को होए। देवताओं को समझ में आ गया कि हम में सामर्थ्य होते हुए भी वस्तुतः सामर्थ्य हम में है पर हमारी नहीं है। देवताओं को ये बात समझ में आ गई, हम में सामर्थ्य है पर हमारी नहीं है, करता तो कोई और है और वो एक ही है। जब तक वो कृपा ना करे, जब तक उसका अनुग्रह ना हो, जब तक उसकी अनुकूलता ना हो, तब तक कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो भगवान के श्री चरणों की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं किस प्रकार फिर विराट शरीर की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। तो आज की चर्चा को यहीं विराम दे